एम्पायर गोकुल पाटिल सर और शकील कोटी सर। ओपनर भेज देना है आपको शिवास स्पोर्ट्स राहुल गुप्ता फैम टीम। हम राहुल गुप्ता जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जिन्होंने हमें एक मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी स्पॉन्सर की है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल गुप्ता जी। हमारे जितने भी स्पॉन्सर हैं सभी का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप लोगों ने अंजुमन ट्रॉफी को सक्सेस करने के लिए हमारा योगदान किया है। दोनों टीमें अपना 12वां प्लेयर यहाँ भेजना है, 12th मैन यहाँ पर भेजना है, वरना ये देखिए शिवास का आ चुका है युग 11। अब आपको खेल शुरू करना है। देखिए टीम मीटिंग नहीं करनी है, प्लीज़ थोड़ा सहयोग करें। शिवास ओपनर बल्लेबाज भेजना है आपको। तो दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त जिशान मिर्ज़ा उनका साथ देने के लिए जीतू माली। फील्डिंग लगानी है तुरंत युग 11 मालोड़ी। और एक इनिंग के लिए जो है आपको 25 मिनट का वक्त दिया जा रहा है। 25 मिनट में आपको पहली इनिंग की समाप्ति करनी है। जीत माली और जिशान मिर्ज़ा दोनों ही ओपनर बल्लेबाज। जीतू माली और जिशान मिर्ज़ा। तो खेल की शुरुआत होती हुई और शुरुआती ओवर में आपसे जुड़ने जा रहे हैं रकीब अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। तो इस वक्त शिवास स्पोर्ट के दोनों सलामी बल्लेबाज बीच मैदान में आ चुके हैं। जीशान मिर्ज़ा और जीतू माली, ये दोनों बल्लेबाज एक एक बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। जीतू माली श्री पूनमचंद जी गुप्ता चषक के बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। जीशान मिर्ज़ा उत्तर भारतीय ट्रॉफी 2022 के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। तो दो बेहतरीन बल्लेबाज शिवास स्पोर्ट के जो इस सीज़न अच्छी लय में नज़र आ रहे हैं। बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे। आज अली भी टीम में नजर आ रहे हैं, कल देर शाम मौजूद नहीं थे। और जो सबसे अच्छा खेल पेश किया अब तक इस सीजन में शिवास के लिए मैं समझता हूँ वो दीप बहरिया हैं, मिसाइल ऑफ शिवास स्पोर्ट, जिन्होंने ऑलराउंडर का रोल निभाना शुरू कर दिया अपनी टीम के लिए। मैच की फौरन शुरुआत करनी है प्लीज। युग 11 मालोड़ी, फौरन मैच की शुरुआत करनी है आपको। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज स्वराज। जीशान मिर्जा उनका सामना करेंगे। ये देखिए इस बार पिच होने के बाद थोड़ी नीची रही गेंद, यही कारण था कि बीट हुए वहां पर जीशान मिर्जा। उन्हें खुद यकीन नहीं हो कि इतना कम उछाल इस गेंद में। डॉट के साथ शुरुआत करते हुए स्वराज। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। हर गेंद पर आपको फील्ड में और टाइम नहीं लेना है प्लीज। स्वराज की अगली गेंद है, एक बार फिर से मुड़ते हुए। इस बार अपड़ा हिट लेना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी किनारा और शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी से गलती होती हुई कैच छूटता हुआ जीशान मिर्जा का। बहुत महंगा पड़ सकता है मजहर खान ये, क्योंकि जीशान मिर्जा बहुत अच्छी लय में है। बीपीएल में भी हमने देखा था इन्होंने अपनी टीम के लिए अच्छा खेल पेश किया था। अपनी की टीम हार गई थी मुकाबला, लेकिन आखिर में इन्होंने कुछ 2-4 बड़े अच्छे हिट लगाए थे। और अब स्ट्राइक पर आते हुए जीतू माली, जो इस सीजन में बहुत ही अच्छी टच में नजर आ रहे हैं। स्वराज मुड़ते हुए जीतू माली के लिए। हो इस बार लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर वेरी कूल गोकुल पाटिल सर का। इस एक रन की मदद से स्कोर 2 रनों पर पहुंचता हुआ। स्वराज एक बार फिर से तैयार।
इस बार पैरों पर रखा था, सवाल पूछा है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। दोनों बल्लेबाजों ने एक रन दौड़ के पूरा किया। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, यही कारण था कि अंपायर गोकुल पाटिल सर ने इस अपील को सिरे से नाकार दिया। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं स्वराज की, कल के दिन भी इन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी बने थे मुकाबले में, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हमने देखी थी स्वराज की, आज भी उसी लय को बरकरार रखते हुए। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला लेकिन वहां पर अच्छी फील्डिंग पॉइंट के खिलाड़ी की, केवल एक रन। इस बार स्वराज एक बार फिर से जीतू माली के लिए। इस बार जीतू माली ने तान दिया है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी उसका पीछा करते हुए लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। वन बाउंस, गेंद मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। इसके बाद का एक बड़ा मुकाबला हम देखने जा रहे हैं। खेलने वाली टीमें हैं बीसीसी बोरीवली पड़गा और जिग्नी आशा स्पोर्ट। दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आकर रिपोर्ट करना है। बीसीसी बोरीवली पड़गा और जिग्नी आशा स्पोर्ट, यस बीसीसी यहीं पर मौजूद है। जिग्नी आशा के कैप्टन आपको भी टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है इनिंग के खत्म होने से पहले पहले। गेंद मैदान के बाहर चली गई, यही कारण है कि अंपायर ने दूसरी गेंद की मांग की है। स्कोर है इस वक्त 8 रन। इस टूर्नामेंट में फुल टॉस की गेंद का इस्तेमाल किया जा रहा है। फुल टॉस 24 कैरेट। जब इस गेंद का बल्ले से संपर्क होता है तो बहुत तेजी से निकलती है, मानो गोली की रफ्तार से आउटफील्ड में दौड़ती है ये गेंद। अच्छा कमबैक करते हुए अब बल्लेबाजी में जीतू माली। स्वराज एक बार फिर से तैयार। इस बार वाइड यॉर्कर रखा था, खेल दिया पॉइंट की दिशा में। 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस एक की मदद से स्कोर 9 रनों पर पहुंचता हुआ पहले ओवर की समाप्ति। कुल रन बने 9 बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत तो नहीं, मिली जुली शुरुआत हम कह सकते हैं। जैसे मिली जुली सरकार बनाई जाती है उसी तरह मिली जुली शुरुआत है दोनों ही टीमों की। आइए हम इस वक्त उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए अंजुमन स्पोर्ट और वेलफेयर एसोसिएशन का बहुत ही बखूबी साथ निभाया और बहुत अहम योगदान पेश किया। सबसे पहले इमरान एसके बिल्डर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमें फर्स्ट और सेकंड प्राइज़ स्पॉन्सर किया। उसके बाद अयाज खान जी, अयाज खान सेंट्रल पब्लिक स्कूल के फाउंडर। पहला भिवंडी में सीबीएसई बोर्ड का स्कूल ओपन होने जा रहा है जिसके फाउंडर अयाज खान जी, बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। एडमिशन जिसके ओपन है, आपको जल्द से जल्द अपने बच्चों का एडमिशन कराना, उनके भविष्य को उज्जवल बनाना है। उसके बाद सादिक मिल सेंटर, सैयद सादिक ने हमें फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया BC4 फॉर्मेट में। उसके बाद मयूर पाटिल जी जिन्होंने रनर अप प्राइज़ हमें स्पॉन्सर किया BC4 फॉर्मेट में। उसके बाद राहुल गुप्ता, शिव शंकर जो सेंटर के प्रोप्राइटर, हमें ट्रॉफी स्पॉन्सर की मैन ऑफ द मैच की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अमीदुज़्ज़मान सारी जिन्होंने हमें BC4 फॉर्मेट में सभी ट्रॉफी स्पॉन्सर की। आखिर में हारून चौहान सोशल वर्कर और रैयान मोमिन स्मैक मंडप डेकोरेटर के। इसी बीच अगली गेंद, सवाल पूछा था वहाँ पर गेंदबाज ने 1 रन बनाए। ओवर थ्रो के कारण दूसरे के लिए जाना चाहते लेकिन ये देखिए बैकअप खिलाड़ी सोहम से भी गलती हुई और आखिरकार 2 रन पूरे हो गए। मानो गेंद किसी के हाथ में नहीं आ रही इस वक्त खिलाड़ियों के। लेग बाय की शक्ल में 2 रन आते हुए इन 2 रनों की मदद से स्कोर है इस वक्त 11 रन। बिल्कुल राहुल गुप्ता ने सिटी मर्जिंग में सारी ट्रॉफी जो दी जाएंगी सब उनकी तरफ से है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल गुप्ता जी। इस बार खींच कर खेला है डीप मिड विकेट की दिशा में जीतू माली ने। डीप में खिलाड़ी मौजूद थे, केवल 1 रन बनता हुआ इस एक की मदद से स्कोर 12 रनों पर पहुंचता हुआ।
दूसरे बॉल के लिए अर्जुन को बुलाया गया है मोर्चे पर। अब तक कोई बड़ा हिट देखने को नहीं मिला है जीशान मिर्जा के बल्ले से। उत्तर भारतीय ट्रॉफी में तो जीशान मिर्जा ने बहुत सारी गेंदों को कहा था तू जाके बाहर गिर जा, लेकिन अभी तक किसी गेंद को बाहर नहीं भेज पाए इस मुकाबले में। समय के लिए सहयोग करे प्लीज युग 11 मालोड़ी। अर्जुन की अगली गेंद, इस बार लेग स्टंप को छोड़ते हुए अंपायर शकील कोटी सर हमारी ओर बाहें फैलाकर मुड़ते हुए वाइड बॉल। इस एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 13 रनों पर पहुंचाए बिना किसी नुकसान के। विकेट कोई नहीं गिरा है अब तक। शिवास स्पोर्ट का ये कि उनके पास प्लस पॉइंट है। इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, अंपायर ने इसे सवाल पूछा लेकिन इस अपील को सिरे से नकार दिया। लेग बाय की शक्ल में 1 रन आते हुए बहुत ही अच्छा फैसला। काफ़ी उछाल था और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी ऑफ स्टंप के बाहर हुआ था काफ़ी ज़्यादा। इस 1 रन की मदद से स्कोर 14 रनों पर पहुंचता हुआ 14 रन। जीतू माली एक बार फिर से स्ट्राइक पर आते हुए। इस बार सीधे बल्ले से खेला है गेंद, वीआईपी डाइस की बगल से 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत तेज तर्रार स्ट्रोक खेला था वहां पर जीतू माली ने। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के पास कोई भी मौका नहीं था इस गेंद को रोकने का। इस चौके की मदद से स्कोर 18 रनों पर पहुंचता हुआ 18 रन। जीतू माली के बल्ले से ये दूसरा चौका आता हुआ इस वक्त। अर्जुन एक बार फिर से मुड़ते हुए। इस बार जीतू माली ने तान दिया है, क्या गेंद मैदान में है, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए। ओहो हो, ये देखिए वहां पर जीतू माली का कैच छोड़ा है कॉ कॉर्नर की दिशा में खिलाड़ी ने। कितना महंगा पड़ सकता है ये। जीतू माली जो कि बहुत अच्छी टच में, उनका कैच छोड़ना बहुत महंगा साबित होगा। इस बार देखना है लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। इस बार तान दिया है, ये देखिए जीतू के स्लॉट में थी गेंद, उसे दूसरे प्लॉट में भेज दिया उन्होंने 6 रनों के लिए। कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कना, बिल्कुल पिछली गेंद पर कैच छूटा और अब जीतू माली दिखाते हुए कितना महंगा साबित होगा। इस वक्त नौशाद खान ने ऑल द बेस्ट गाया शिवास स्पोर्ट को। सोशल वर्कर नौशाद खान, एसबी स्पोर्ट के प्रोपराइटर, और मुबारकबाद पेश की इतना बेहतरीन टूर्नामेंट कराने पर अंजुमन स्पोर्ट को। इस वक्त स्कोर है कुल 27 रन 27 रन। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक लगाते हुए इस ओवर में जीतू माली पहला बड़ा हिट आता हुआ इस मैच में। मैंने पहले ही कहा था मजहर खान जीतू माली इस सीजन बहुत ही कमाल की टच में है। एक मैच में तो इन्होंने 65 रन बनाए थे। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की थी श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक में, और वो बनाया भी किसके सामने था, इस सीजन की नंबर 1 टीम अमान स्पोर्ट के सामने। अब तीसरे ओवर के लिए गेंदबाजी करने आए हैं स्वराज, जिन्होंने पावर प्ले में गेंदबाजी की थी, अच्छी गेंदबाजी की थी, केवल 9 रन खर्च किए थे, उन्हें कंटिन्यू रखा है। समय के लिए सहयोग करें प्लीज युग 11 मालोड़ी। बार बार आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। देखिए अगर आप समय की यहाँ से ज्यादती करते हैं तो फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि आपके लिए सख्त एक्शन लिया जाएगा। समय के लिए आपको सहयोग करना है। जीशान मिर्जा इस वक्त स्ट्राइक पर है, सामना करेंगे स्वराज का। इस बार जीशान मिर्जा ने भी तान दिया है। ये देखिए वहां पर गेंद नहीं नजर आई थी खिलाड़ी को, लेकिन आखिरकार इस गेंद को कैच करते हुए और जीशान मिर्जा की पारी समाप्त। पहला झटका लगता हुआ शिवास स्पोर्ट को जीशान मिर्जा के रूप में। एक जीवन दान उन्हें मिला था लेकिन उसका बहुत अच्छा लाभ नहीं उठा पाए। कुल 2 रनों का योगदान पेश करके अब पवेलियन लौटते हुए। देखना है अब नए बल्लेबाज कौन जाते हैं बल्लेबाजी के लिए। देखिए जल्द से जल्द आपको नए बल्लेबाज को भेजना है। शिवास के कैप्टन दीप बेहरिया
देखिए नए बल्लेबाज, आपको जल्द से जल्द बीच मैदान में जाना है प्लीज। अगली गेंद इस बार जीतू माली ने तान दिया है पुल और सक्सेसफुल 6 रनों के लिए। बिल्कुल कितना महंगा अब साबित होता हुआ वो कैच। अब मानो जो फील्डर ने कैच छोड़ा था छुपने की ओर देख रहे होंगे मजहर खान, क्योंकि जब आप किसी खिलाड़ी का कैच छोड़े और वो बल्लेबाज जब पिटाई करता है तो सबसे ज्यादा दुख उस खिलाड़ी को होता है जिसने कैच छोड़ा हो। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 33 रनों पर पहुंचा है। और अब अपनी लय में नजर आते हुए वहां पर जीतू माली, बिल्कुल कहते हुए जीतू माली, उनका वार नहीं जाएगा कोई भी खाली। इस वक्त 25 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं जीतू माली। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, वहां पर आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, शॉर्ट पिच गेंद की थी, स्वराज ने पूरी तरह से बीट हुए डॉट बॉल। स्वराज की अगली गेंद इस बार बहुत छोटी पटक दी थी, वहां पर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर गोकुल पाटिल सर का, और 1 फॉर दी ओवर का भी इशारा, तो जो एक बाउंसर गेंद थी उसका अच्छा लाभ नहीं उठा पाए वहां पर स्वराज। इस 1 रन की मदद से स्कोर 34 रनों पर पहुंचता हुआ। स्वराज की अगली गेंद इस बार ओ हो कमाल की गेंद, परफेक्ट यॉर्कर और क्लीन बोल्ड हो गए वहां पर जीतू माली। यॉर्कर गेंद ऐसी है जिसकी हमेशा से क्रिकेट में बहुत इज्जत रही है, चाहे हम 1900 की दशक की बात करें या फिर 2000 की दशक की बात करें। दोनों टीम के कैप्टन जितनी आशा स्पोर्ट के कैप्टन और बीसीसी बोरीवली पड़गा के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है इनिंग के खत्म होने से पहले। अब जीतू माली की जगह लेने जा रहे हैं प्रयाग माली, एक माली की जगह दूसरे माली। देखना है जीतू माली के तो 2 और नहीं गए थे खाली, क्या प्रयाग माली भी करेंगे बड़े प्रहार। स्वराज ने अपनी टीम को सफलता दिलाई इस ओवर में और बहुत बड़ा विकेट लिया। अब राहत की सांस ले रहे होंगे वो खिलाड़ी कहीं ना कहीं जिन्होंने कैच छोड़ा था जीतू माली का। बहुत ही कमाल की गेंद थी जिसका कोई भी जवाब नहीं था जीतू माली के पास। स्वराज की क्लीन बोल्ड हो गए, दूसरा झटका लगा शिवासी स्पोर्ट को। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, कवर में खिलाड़ी मौजूद थे, केवल 1 रन आता हुआ इस गेंद पर, और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 35 रनों पर पहुंचा। एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ती हुई शिवासी स्पोर्ट अगर 50 के ऊपर जाती है तो उनके पास जो गेंदबाजी है कहीं ना कहीं कठिनाइयां पेश हो सकती है युग11 मालोड़ी के लिए। स्वराज की अगली गेंद इस बार सवाल पूछा है, बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए बल्लेबाज, फुल टॉस गेंद थी, सीधा पैरों से टकराई, कोई भी शंका नहीं थी अंपायर के मन में आउट देने के लिए। बहुत ही बेहतरीन निर्णय। प्लम्ब एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए बल्लेबाज नीलू। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त भावेश ठाकरे, कल समीर ठाकरे ने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की थी। देखते हैं भावेश ठाकरे आज क्या करते हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 35। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज युग11 मालोड़ी, इसके बाद की दोनों टीमें बीसीसी बोरीवली पड़गा और जितनी आशा स्पोर्ट, आपको तैयार रहना है। आइए आगे के 2 ओवर का आंखों देखा हल मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान की जुबानी।
बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। तो 3 ओवर की समाप्ति पर शिवास स्पोर्ट्स ने रन अब तक बनाए हैं 35 रन। जीतू माली ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, आउट होने से पहले 25 रनों की पारी खेली थी उन्होंने, लेकिन अभी भी 2 बेहतरीन बल्लेबाज वहां पर मौजूद है, पराग माली और उनका साथ देने के लिए इस वक्त भावेश ठाकरे। जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए गेंदबाज विशाल। चौथे ओवर की अब शुरुआत होने जा रही है और पहली गेंद के साथ वहां पर विशाल। पहली गेंद थोड़ी सी नीचे रह गई थी, ये गेंद बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन डॉट गेंद होती हुई इस बार यूके 11 मालोरी और शिवास स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला हम देख रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022, जिसका ये दूसरा दिन। उसी बीच वहाँ पर देखना है विशाल की ये गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर रही थी, वाइट का इशारा इस बार आता हुआ। पहली गेंद बहुत बढ़िया रही थी, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर ये गेंद रही थी, जहाँ पर वाइट गेंद कर बैठे गेंदबाज विशाल। 1 रन की मदद से स्कोर अब 36 पर जा पहुँचा है। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है, दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है, बीसीसी बोरीवली पड़गा। उसी बीच वहाँ पर देखना है बोल्ड और ऑन द लेग्स बोल्ड है वहाँ पर बल्लेबाज। कमाल की गेंद रही थी वहाँ विशाल की, विकेटों का फर्नीचर बिखरता हुआ और चौथा विकेट गिरता हुआ यहाँ पर शिवास स्पोर्ट्स का। प्रयाग माली इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए, बहुत बढ़िया डिलीवरी रही थी वहाँ पर विशाल की, जहाँ पर बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं रहा था। इसके बाद जो मुकाबला है बीसीसी बोरीवली पड़गा और जिज्ञासा स्पोर्ट्स के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। दोनों टीमों ने अपने पहले मुकाबले यहाँ पर जीते और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था, तो अगला मैच एक और बेहतरीन मैच हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये मैच भी एक बेहतरीन मैच खेला जा रहा है अब तक शिवास स्पोर्ट्स और यूके 11 मालोड़ी के बीच में, जहाँ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। अब तक का ठीक ठाक खेल रहा है, जहाँ पर 4 विकेटें भी गिरी तो रन भी 36 बने, जबकि ओवर नंबर 4 का अब खेल शुरू हो चुका है। नए बल्लेबाज आया है राहुल। उसी बीच वहाँ पर विशाल की ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, छोड़ दिया था उस गेंद को वहाँ पर बल्लेबाज राहुल ने। वाइड यॉर्कर किया था इस बार, जहाँ पर बल्लेबाज कहीं ना कहीं थोड़ा सा डबल माइंड हो गए थे, तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है इस ओवर में विशाल द्वारा। अब तक 3 गेंदों में 1 विकेट हासिल किया और सिर्फ 1 रन दिया है वाइट का, वो भी तो अच्छा ओवर घटता हुआ यहाँ पर। उसी बीच वहाँ पर बहुत दूर से खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज राहुल ने, वही कारण था कि बल्ले का अंदरूनी सिरा इस बार लगाए, जहाँ पर 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब जाके आगे खिसक सकता हुआ इस 1 रन की मदद से 37 पर। विशाल इस बार सामना करेंगे वहां बल्लेबाज भावेश ठाकरे। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद, इस गेंद को देखना है कॉर्नर की दिशा में खेला है, अच्छी फील्डिंग होती हुई वहां पर। और उसी बीच वहां देखना है दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, हाँ ना में अब जाके दूसरा रन कंप्लीट करते हुए वहां पर दोनों ही बल्लेबाज। लोअर फुल टॉस गेंद थी और अच्छा स्ट्रोक लगाया था उस गेंद के ऊपर वहां पर बल्लेबाज भावेश ने, जहां तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 2 रनों की मदद से 39 पर पहुंचता हुआ। 4 विकेटें गंवाने के बाद शिवास स्पोर्ट्स राहुल गुप्ता फैम टीम, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने भी इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए हमारा सहयोग किया। उसी बीच वहाँ पर कमाल का सहयोग किया यहाँ पर बल्लेबाज भावेश ठाकरे ने, स्टैंड एंड डिलीवर गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। गजब का स्ट्रोक इस वक्त आया है वहाँ पर भावेश के बल्ले से, इस सिक्सर की मदद से तेजी से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रनों पर। शिवास स्पोर्ट्स के जो स्पॉन्सर है राहुल गुप्ता जी, एक मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे जितने भी स्पॉन्सर है
जिन्होंने अंजुमन ट्रॉफी को कामयाब बनाने के लिए हमें सहयोग किया। सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शहबाज भाई की तरफ से और पूरी अंजुमन वेलफेयर कमेटी की तरफ से। 4 ओवर की समाप्ति पर अच्छा टोटल अब तक बनाया है 45 रन शिवासी स्पोर्ट्स ने। देखिए तुरंत ही खेल की शुरुआत करनी है। एक इनिंग के लिए आपको सिर्फ 25 मिनट का वक्त दिया गया, जिसमें से अब तक 3 मिनट बचे हुए हैं लास्ट ओवर के लिए। युग 11 प्लीज़ गेंदबाजी की शुरुआत करनी है। 4 ओवर का जो अब तक खेल हुआ, जहां पर पहले ओवर में 9 रन है, उसके बाद दूसरे ओवर में 18 रन और तीसरे ओवर में आए थे 8 रन और चौथे ओवर में 10। गेंदबाजी में अब देखना है लास्ट ओवर के लिए बुलाया गया गेंदबाज भावेश को। गेंदबाजी की शुरुआत करनी है भावेश आपको। देखिए वक्त उतना नहीं है हमारे पास। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला खिलाया जा रहा है, इसके बाद और 7 मुकाबले खिलाने हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग करें हमें। भावेश लास्ट ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे वहाँ पर बल्लेबाज राहुल। पहली गेंद वहाँ भावेश की लोअर फुल टॉस गेंद थी, स्लॉक करने की कोशिश की थी उस गेंद को और सटीक निशाना वहाँ पर रहा इस बार भावेश का, जहाँ पर राहुल के रूप में एक और विकेट गिरता हुआ शिवा स्पोर्ट्स का। रन की चाह में अपना विकेट गंवाया वहाँ बल्लेबाज ने। निराश कदमों से इस वक्त वापस लौटते हुए राहुल। बहुत बढ़िया गेंद तो नहीं थी, लोअर फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज ने, लेकिन तेज़ कदमों के साथ रन पूरा करना चाहते थे वहाँ दोनों ही बल्लेबाज, जहाँ पर राहुल की पारी का अंत होता हुआ। अब अगले बल्लेबाज जा रहे बल्लेबाजी के लिए नॉन स्ट्राइक पर प्रेम, जबकि सामना करेंगे वहाँ पर भावेश का भावेश ठाकरे। भावेश टू भावेश। ये देखिए शहबाज भाई काफ़ी व्यस्त नज़र आ रहे। अभी भी यहाँ से हम देखें तो 5 गेंदें और बची हुई है पहली इनिंग की समाप्ति के लिए। जब भी अंजुमन ट्रॉफी रहती है तो काफ़ी बिजी रहते हैं शहबाज भाई, और एक बार फिर से वही देखने को मिल रहा है। इस बार शॉर्ट गेंद वहां पर जगह बनाकर इस गेंद को खेला है। देखना है डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन नहीं रोक पाए गेंद को और गेंद चले गई 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक एक बार फिर से आया वहां पर भावेश ठाकरे के बल्ले से। गेंद की लाइन से हटकर इस गेंद को खेल दिया था वहाँ डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर अब आगे पहुँचता हुआ लास्ट ओवर में 5 विकेटें गंवाने के बाद शिवासी स्पोर्ट्स 49 रन, जहाँ पर भावेश ठाकरे बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे। अब तक 4 गेंदों का सामना किया, जिसमें 12 रन बनाए, 1 सिक्सर और एक अभी बाउंड्री उन्होंने लगाई। एक बार फिर से सामना करते हुए भावेश। इस बार देखना है वहां एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और इस बार आउट हो जाएंगे भावेश ठाकरे। ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर ये गेंद रही थी, जहां बहुत दूर से खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज भावेश ठाकरे ने। काफ़ी मुश्किल रहता है इस एरिया में सिक्सर लगाना, तो अच्छी बल्लेबाजी करके अब आउट होते हुए भावेश ठाकरे। आउट होने से पहले 12 रनों की पारी खेली उन्होंने अपनी टीम के लिए। अब नए बल्लेबाज जाते हुए नॉन स्ट्राइक पर जाएंगे दीप बहेरिया, जबकि इस बार प्रेम स्ट्राइक पर है। दोनों ही फ्रेश बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर है, प्रेम और दीप। उसी बीच वहाँ पर देखना इस गेंद को ग्लांस करने की कोशिश की थी, उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं रही थी इस बार। अच्छी फील्डिंग होती हुई शॉट फाइन लेग पे खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा, लेकिन एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से शिवासी स्पोर्ट्स का 50 रन पूरे होते हुए। अभी भी यहाँ से हम देखें तो और 2 गेंदें बची हुई है और इस बार सामना करेंगे दीप बहेरिया। एक अच्छे ऑलराउंडर है, बहुत बढ़िया गेंदबाज भी है। और अब बल्लेबाजी में देखना है 2 गेंदें बची हुई है, क्या करते हैं। हमने BPL में भी देखा, बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही थी उनकी। इस बार वहाँ पर देखना है बहुत ज़्यादा दूर से इस बार खेला है, कवर की दिशा में इस बार गेंद जाती हुई। उसी बीच वहाँ 2 रन पूरे करते हुए तेज कदमों के साथ देखना तीसरे रन के लिए निकल पड़े, वहाँ पर खतरा हो सकता है और दीप बहेरिया की पारी समाप्त।
2 रन और 1 विकेट इस गेंद के ऊपर। अपने पास स्ट्राइक रखने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज प्रेम ने, जहां पर दीप के रूप में एक और विकेट गिरा है शिवास स्पोर्ट्स का। 2 रनों की मदद से स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ 52 पर। तो अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर गेंदबाज भावेश द्वारा। हालांकि दूसरी गेंद के ऊपर एक बाउंड्री ज़रूर लगी थी वहाँ पर, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी देखने को मिली। एक बार फिर से सामना करते हुए प्रेम। उसी बीच वहाँ पर भावेश की ये गेंद क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए शिवास स्पोर्ट्स ने। 52 और 53 का टारगेट रहेगा युग 11 मालोनी के सामने। आइए अब अगले टॉस की तरफ हम बढ़ते, जहां पर खेलने वाली टीमें है बीसीसी बोरीवली पड़गा और जितनेश स्पोर्ट्स। आइए इस वक्त एक बड़े मुकाबले का टॉस खेलने वाली टीमें हैं बीसीसी बोरीवली पड़गा और जितनी आशा। दोनों टीम के कैप्टन से जुड़ चुके हैं। मैं अंजुमन के अनीस साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको टॉस के लिए आना है। ये देखिए हमसे जुड़ते हुए अनीस जी, वेलकम सर। जितनी आशा के कैप्टन का कॉल है हेड्स और आया टेल है। बहुत बहुत धन्यवाद अनीस साहब आपका, आपने टॉस किया। सबसे पहले आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? बैटिंग करेंगे। देखिए अब कहीं ना कहीं बीसीसी बोरीवली पड़गा, जैसा आपने कहा था कि तैयारी के साथ आई है, जो हमें पहले मुकाबले में देखने को मिला। प्रतीक ने भी अच्छी गेंदबाजी की, तौसीफ ने, तो क्या अब टीम के कैप्टन भी अपना 100% देंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। शून्य का चश्मा पहनकर पहले मैच में आउट हुए थे, तो इस मैच में बाबू नाचन क्या फिर से वो बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे या फिर वसीम शेख जो हार्ड हिटर बल्लेबाज है अपने ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी को भेजेंगे? देखते हैं, अभी कैप्टन ही आई है, जिसको भेजेंगे वो खेलेगा। थैंक यू वेरी मच। ये थे बीसीसी के बाबू नाचन। क्या आपके लिए टॉस इंपॉर्टेंट था? यस। अगर आप जीतते तो क्या करते? क्षेत्र रक्षण। अब आपको फील्डिंग मिल चुकी है, तो कहाँ तक रुकना चाहेंगे आप बीसीसी बोरीवली पड़गा को? 50 प्लस। 50 प्लस। उनकी गेंदबाजी देखिए बहुत अच्छी है इस मैच में, जो पिछला उन्होंने जीता, अच्छी गेंदबाजी की थी। तो कौन से बल्लेबाज है जिनसे आप अपेक्षा करें कि उनके गेंदबाजों पर वार करें? रवि देसले, हेमंत है, खुद मैं हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये थे जितनी आशा के कैप्टन। न्यूज फ्रॉम द टॉस, बीसीसी बोरीवली पड़गा विन द टॉस, इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। हेलो, ओपनर बल्लेबाज भेजना है। देखिए युग 11 मालोड़ी, आपको जल्द से जल्द अपने ओपनर बैट्समैन भेजना है प्लीज। युग 11 मालोड़ी। देखिए 5 ओवर के लिए आपको 25 मिनट का समय दिया गया है और वो 25 मिनट आप बिल्कुल शहबाज शेख खुद काउंट कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर अतिरिक्त समय आपने लिया तो फिर शहबाज शेख जो कि डिसिप्लिन के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। 2019 का सीजन कौन भूल सकता है अजीम हमदुल्ला सर, जब 15 से 16 टीमों को पेनल्टी दी गई थी अंजुमन ट्रॉफी में। और कितने टीमें तो पेनल्टी के कारण डूब गई थी। पहला ओवर हमेशा की तरह लेकर आ रहे हैं मिसाइल ऑफ शिवास स्पोर्ट दीप बेहरिया। पूरी तरह से फील्ड सजा चुकी है इस वक्त शिवास स्पोर्ट। एक पॉइंट है, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ, थोड़ा सा वाइडिश मिड डाउन लिया है जीशान मिर्जा, वहाँ पर एक स्क्वायर ले गए, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। एक शॉर्ट फाइन लेग पर खिलाड़ी और एक अली हैं फ्लाइंग स्लिप की तरफ। और पहला ओवर लेकर आ रहे हैं मिसाइल ऑफ शिवास स्पोर्ट दीप बेहरिया। सामना करेंगे बल्लेबाज उनका भावेश।
पहली गेंद उसे खेल दिया उन साइड में, वहां पर जीतू माली की अच्छी कोशिश, गेंद को रोकने में कामयाब हुए। दूसरे रन के लिए पलट चुके दोनों बल्लेबाज और आसानी से 2 रन पूरा करते हुए इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ, खाता खुलता हुआ इस वक्त युग 11 मालोड़ी का 2 रन। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज शिवास स्पोर्ट, समय के लिए सहयोग करना है आपको। ये देखिए अरबाज शेख भी हमसे जुड़ते हुए, वेलकम अरबाज शेख, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है अंजुमन ट्रॉफी 2022 में। फील्ड में कुछ परिवर्तन करते हुए वहां पर दीप बेहरिया। अगली गेंद इस बार ओहो शॉर्ट पिच गेंद, मिस हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। भावेश एक बार फिर से तैयार, सामना करेंगे गेंदबाजी में दीप बेहरिया का। अगली गेंद इस बार काफी बाहर रखा था, खींच कर मारना चाहते थे, गेंद गई है मिड डाउन की दिशा में। वहां पर जीशान मिर्जा मौजूद है, केवल 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर 3 रनों पर पहुंचता हुआ। अब तक शुरुआती गेंदों में कोई बड़ा हिट नहीं लगा है, पावर प्ले का खेल चल रहा है, देखने कितने रन बटोरने में कामयाब होते युग 11 के बल्लेबाज। इस बार आगे रखा था, सॉन्ग कर दिया है डीप मिड विकेट में, वहां पर जीतू माली मौजूद है, अच्छे आउटफील्ड के खिलाड़ी, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस 1 रन की मदद से स्कोर 4 रनों पर पहुंचता हुआ। जो टारगेट है, लक्ष्य इस वक्त युग 11 मालोड़ी के सामने 53 रनों का है, 53 रन। समय के लिए सहयोग करें प्लीज शिवास स्पोर्ट। इस बार तेज तर्रार गेंद थी, उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन बीच में आ गए जीतू माली, जिनके कैचेस नहीं जाते जल्दी खाली। बेहतरीन कैच समाप्त किया वहां पर जीतू माली ने, और पहला झटका लगता हुआ युग 11 मालोड़ी को। 4 रन के स्कोर पर भावेश आउट होकर अब पवेलियन लौटते हुए। एक भावेश आउट होकर पवेलियन जाते हुए, तो दूसरे भावेश उनकी जगह लेने को आ रहे हैं। नाम तो भावेश है, देखना है क्या कितना अपने बल्लेबाजी में भाव लगाएंगे। दीप की अगली गेंद इस बार स्टंप पर रखा था, उसे स्वीप कर दिया, गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा में। वहां पर मिस फील्ड हुआ था शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी से, मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास 4 रनों के लिए। गेंद जब पीछे की तरफ जाती है, अगर सर्कल के खिलाड़ी से मिस फील्ड हो तो फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गेंद वहां बहुत तेजी से दौड़ती है। इस चौके की मदद से स्कोर 8 रनों पर पहुंचता हुआ, 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का बहुत अच्छा लाभ नहीं उठा पाई युग 11 मालोड़ी, क्योंकि पावर प्ले जब रहता है तो केवल 2 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर होते हैं। आपके पास मौका होता है कि आप इनफील्ड के ऊपर से स्ट्रोक खेलकर तेजी से रन बटोर सकते हैं। शिवास स्पोर्ट देखिए समय के मामले में सहयोग करना है प्लीज, आपको जमा नहीं होना है, बार बार वहां पर मीटिंग नहीं करनी है। बार बार ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है समय के लिए सहयोग करें, वरना पेनलाइज किया जा सकता है आपको। शिवास स्पोर्ट एक अच्छी टीम सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की। तीसरे ओवर के लिए इस वक्त मोर्चे पर लगाया गया है, दूसरे ओवर के लिए अली को। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज शिवास स्पोर्ट, बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करना है आपको, समय का सहयोग करना है, क्योंकि आज भी 10 मैच करवाने अंजुमन स्पोर्ट को। शहबाज शेख का कहना है जो कीर्तिमान कल बना था उसे फिर एक बार दोहराना है। अली
पहली गेंद लेकर अच्छी गेंद, पहले ही बल्ला चला बैठे थे वहां पर बल्लेबाज, प्लेन मिस, डॉट बॉल। अच्छी शुरुआत वहां पर अली की। दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त अंजुमन ट्रॉफी 2022 आज का दूसरा दिन और ये तीसरा मुकाबला जहां पर दो दो हाथ कर रही हैं शिवास स्पोर्ट और युग 11 मालोड़ी। युग 11 मालोड़ी जो कि 2 सेमीफाइनल खेल चुकी है इस सीज़न में, और शिवास स्पोर्ट ने भी 2 मेगा फाइनल खेला है। बड़ा हिट लेना चाहते थे, गेंद डीप मिड विकेट की तरफ जा रही है। वहाँ पर खिलाड़ी दूर से आते हुए एक रन बना, दूसरे के लिए पलटे, उतना अच्छा थ्रो नहीं। 2 रन पूरे करते हुए दोनों ही बल्लेबाज इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 10 रनों पर पहुंचा है। अली की अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, अंदर की तरफ आई थी गेंद, मिस हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। बहुत अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, चकमा दिया था बल्लेबाज को, डॉट बॉल। बल्लेबाजी करें इस वक्त भावेश 2 रनों पे। अली की अगली गेंद वीआईपी एंड से राइट मोर द विकेट गेंदबाजी करते हुए भावेश को इस बार काफी दूर से खेला था। इस गेंद को बल्ले के निचले भाग से गेंद टकराकर पीछे की तरफ गई। जिशान मिर्जा वहां पर मौजूद थे। 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर 11 रनों पर पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। अली की अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, फ्रंट लेग को अलग कर इस स्ट्रोक को खेला था, उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। 1 रन बना, मिसफील्ड, दूसरे के लिए भी पलट चुके हैं और दूसरा रन भी पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज इन 2 रनों की मदद से स्कोर 13 रनों पर पहुंचता हुआ 13 रन्स 1 विकेट के नुकसान पर। अली ने अब तक बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, इस ओवर में केवल 5 रन खर्च किए हैं। अगली गेंद इस बार आगे रखा है, उठाकर खेला है कॉ कॉर्नर की दिशा में, दीप मौजूद है वहां पर, बहुत अच्छी तरीके से जंप लगाकर इस गेंद को रोका। जब तक गेंद को थ्रो करते बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़ के मुकम्मल किए विकेटों के बीच में। इन 2 रनों की मदद से स्कोर 15 रनों पर पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में देखना कितने रन खर्च किए अली ने। कुल 7 रन खर्च किए। 2 ओवर के बाद कुल रन है 15 रन। समय के लिए सहयोग करें प्लीज। शिवास स्पोर्ट आपको अपना फील्ड फौरन सजा लेना है। शिवास स्पोर्ट समय के लिए सहयोग करना है आपको प्लीज, क्योंकि इसके बाद अभी और 7 मुकाबले हैं। पहली ऑफिशियल वार्निंग दी गई है इस वक्त समय के मामले में शिवास स्पोर्ट को। देखिए तीसरी वार्निंग जब दी जाएगी तो फिर सीधा पेनल्टी। पहली ऑफिशियल वार्निंग मिल चुकी है इस वक्त शिवास स्पोर्ट को समय के लिए। अंपायर ने ऑफिशियल वार्निंग दी है समय के मामले में, क्योंकि देखिए 5 ओवर के लिए आपको 25 मिनट का समय दिया गया है। उस 25 मिनट के अंदर आपको अपने 5 ओवर समाप्त करने हैं। 2 ओवर के लिए शिवास स्पोर्ट ने इस वक्त काफ़ी समय इस्तेमाल कर चुके अब तक। दो ओवर के बाद कुल रन बने हैं 15। आइए आगे के 3 ओवर में क्या कुछ पलटवार करेगी युग 11 मालोड़ी या फिर इसी तरह की गेंदबाजी बरकरार रखेगी शिवास स्पोर्ट। आगे का आंखों देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। तो पहले 2 ओवर में दोनों गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। जहाँ पहले ओवर में दीप बहरिया ने अच्छी गेंदबाजी की थी, 8 रन खर्च किए। उसके बाद अली अंसारी ने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की और सिर्फ 7 रन खर्च किए। अब तीसरे ओवर में विक्की को बुलाया गया है। पहली गेंद वहाँ पर विक्की की, अच्छी गेंद वहाँ पर और बहुत खूबसूरत ड्राई लगाया इस गेंद के ऊपर, लॉन्ग ऑफ की दिशा में वहाँ पर थोड़ा सा फंबल होता है और उसी बीच वहाँ पर 2 रन के लिए दोनों ही बल्लेबाज पलट चुके। इस बार देखना है वहाँ गेंदबाज गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए थे, जहाँ पर तीसरा रन भी तेज कदमों के साथ पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी दौड़ देखने को मिली है विकेटों के बीच में। इन 3 रनों की मदद से स्कोर अब 18 पर जा चुका है। यहाँ से अभी भी
यहाँ से अभी भी अगर हम देखें तो 35 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 17 गेंदें और 35 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। विक्की इस बार देखना है सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम, देखना अब जाकर गेंद को फील्ड करते हुए वहां पर खिलाड़ी उसी बीच वहां दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन आ गए एक बार फिर से, स्कोर 2 रनों की मदद से अब 20 पर पहुंचता हुआ। 16 गेंदें और यहां से अब रन चाहिए 30, जब 33 रन चाहिए, जबकि दोनों ही बल्लेबाज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे रितेश और भावेश। रितेश इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर बाहर की तरफ इस गेंद को निकाला था, ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने। डॉट गेंद इस बार होती हुई, तो पहली 2 गेंदों पर 5 रन आए, उसके बाद ये डॉट गेंद। अच्छा मुकाबला इस वक्त चलता हुआ, क्योंकि दोनों टीमें हम देखें तो बहुत बढ़िया टीमें हैं और कल के दिन दोनों टीमों का जो परफॉर्मेंस रहा था वो बहुत बढ़िया रहा था। इस बार आगे निकलकर ड्राइव लगाया इस गेंद के ऊपर, देखना है डीप से खिलाड़ी आते उसी बीच वहां पर एक बार फिर से दूसरे के लिए जाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, और इस बार आउट हो गए वहां पर रितेश। 1 रन और 1 विकेट इस गेंद के ऊपर, स्कोर 1 रन की मदद से आगे खिसकता हुआ 21, और दूसरा विकेट गिरा है युग 11 मालोड़ी का। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे रितेश, बहुत बढ़िया तरीके से गेंदों को मिडल कर रहे थे, लेकिन रन आउट होकर वापस लौट चुके। 7 गेंदें खेली जिसमें 12 रन बनाए, एक बाउंड्री भी उन्होंने लगाई थी, तो दूसरा विकेट गिरा है यहाँ पर युग 11 मालोड़ी का। अगले बल्लेबाज इस वक्त जाते हुए बल्लेबाजी के लिए नॉन स्ट्राइक पर जाएंगे विशाल। इसके बाद जो मुकाबला रहेगा बीसीसी बोरीवली पड़गा और जिक न्याशा स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। विक्की सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज भावेश। 14 गेंदें और 32 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार देखना है लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेला है और गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर भावेश के बल्ले से आता हुआ, बिल्कुल बल्लेबाज के सामने ही गेंद को रख दिया था और क्या गजब का स्ट्रोक लगाया वहां पर भावेश ने। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इस गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 27 रन। जिस स्ट्रोक की तलाश कर रहे थे बल्लेबाज अब वो मिलता हुआ। 13 गेंदें और रन यहां से चाहिए 26। एक बार फिर से देखना है ये गेंद भी लॉन्ग ऑफ की दिशा में आ रही है और ये भी चले गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। गजब की बल्लेबाजी, लगातार 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आते हुए इस वक्त भावेश के बल्ले से बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से मिडल कर रहे हैं। दोनों ही जो सिक्सर लगाए लॉन्ग ऑफ पे, काफी मुश्किल होता है लॉन्ग ऑफ पे सिक्सर लगाना, और वो मुश्किल काम को आसान कर रहे हैं इस वक्त भावेश। अब यहां से जो रन चाहिए 12 गेंदों में 20, जबकि इस ओवर में जो रन है 18 रन खर्च किए गेंदबाज विक्की ने, जहां पर हम देख रहे हैं कि भावेश बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे। लास्ट की 2 गेंदों पर 2 सिक्सर उन्होंने लगाए। तुरंत ही फील्डिंग लगानी है शिवासी स्पोर्ट्स, आपको तुरंत ही फील्डिंग लगानी है, टीम मीटिंग नहीं करनी है। अब यहां से 20 रन चाहिए, 12 गेंदें और 20 रन अब चाहिए यहां पर इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखना है गेंदबाजी में एक बार फिर से अली अंसारी को बुलाया जा रहा है। पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी अली ने, जहां पर 7 रन खर्च किए थे। अब यहां से 20 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि गेंदें बची है 12, 2 ओवर का खेल बचा है जिसमें 20 रन यहां से चाहिए। लेकिन अभी भी वहां पर हम ये कैसे कह सकते हैं कि भावेश मौजूद है जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे, जबकि विशाल ने अब तक अपना खाता नहीं खोला है, कोई गेंद नहीं खेली। पहली गेंद का सामना करेंगे वहां पर अली की। देखिए समय के मामले में हम बार बार कह रहे हैं कि आपको सहयोग करना है जितनी भी खेलने वाली टीमें, क्योंकि कल के दिन भी 10 मुकाबले खिलाए गए थे और आज के दिन भी 10 मुकाबले ही खिलाए जाएंगे। और कल का लास्ट मुकाबला शिवासी स्पोर्ट्स ने ही खेला था। अली अंसारी ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज विशाल ने, अच्छी गेंद रही वहां पर अली अंसारी की डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत करते हुए।
वैसे भी अगर हम अली की बात करें तो बहुत बढ़िया गेंदबाज है अली। बीपीएल का जो सीज़न 1 रहा था, जहां पर लास्ट ओवर में उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी और चैंपियन बनाया था एसके स्पोर्ट्स को। उसी बीच वहां पर देखना फोर्स करने की कोशिश, लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और बेहतरीन कैच, आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज विशाल। और तीसरा विकेट गिरता हुआ युग 11 मालोनी का विशाल के रूप में। फोर्सिंग स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं रही थी। लेकिन तारीफ करना होगी वहां पर लॉन्ग ऑन पे खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा बहुत बढ़िया कैच समाप्त किया उन्होंने। तो अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही अली अंसारी द्वारा। अब यहां से 20 रन चाहिए, 10 गेंदें बची हुई है, लेकिन अभी अभी एक बड़ा विकेट गिरा है विशाल के रूप में। अगले बल्लेबाज अब जाते हुए दीपेश। 10 गेंदें और 20 रन अभी इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए, जहां पर हम देख रहे हैं कि अली अंसारी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अगर पहली 2 गेंदों की हम बात करें तो, जबकि भावेश अब तक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी उनकी देखने को मिली है, जहां पर उन्होंने 2 सिक्सर लगाए और कुल मिलाकर 18 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भावेश, अब ये देखना होगा कि अली के सामने किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं भावेश। अच्छी गेंद एक बार फिर से वहां पर, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है इस वक्त अली अंसारी द्वारा। अब तक इस ओवर में कोई रन नहीं खर्च किया और एक बड़ा विकेट हासिल किया है उन्होंने। तो गजब का ओवर अब तक का रहा है अली का। अभी भी यहां से 20 के 20 रन पूरे चाहिए, जबकि गेंदें बची है 9 गेंदें और 20 रन। एक बार फिर से भावेश, एक और अच्छी गेंद, राइजिंग डिलीवरी। इस बार लगातार हम देख रहे हैं कि जो गेंदों का टप्पा है, जो पिचअप करा रहे वो बेहतरीन। इस बार राइजिंग डिलीवरी रही थी जिसको पढ़ नहीं पाए थे वहां पर बल्लेबाज भावेश। हालांकि विक्की के सामने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, लास्ट की 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाए थे, लेकिन अली अंसारी के सामने उतनी खुल के बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे। उसका कारण ये है कि सटीक लेंथ और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे इस वक्त अली अंसारी। पूरी तरह से अब मुकाबला गर्म हो चुका। 8 गेंदें और 20 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार देखना है, लगाया है और ये गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। पत्रा बजाओ सिक्सर, भेज दिया आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। पहली 2 गेंदों पर थोड़ा सा स्ट्रगल किया वहां पर भावेश ने, लेकिन जैसे उनके रडार में गेंद आएगी भेज दिया गेंद को बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अब यहां से रन चाहिए 14, गेंदें बची है 7-14। अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक बार फिर से भावेश ने मैच में वापस लाया अपनी टीम को, बिल्कुल पतरे के ऊपर नहीं बल्कि स्टेडियम के बाहर गेंद को भेज दिया है। 24 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे इस वक्त भावेश। मैं 2 मिनट में फोन कर रहा हूं, कमेंट्री कर रहा हूं। अली, उसी बीच वहां पर देखना इस बार सीधे बल्ले से खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और इस बार आउट हो गए वहां पर भावेश। बड़ा विकेट गिरता हुआ वो बल्लेबाज जो लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक से बढ़कर एक स्ट्रोक लगा रहे थे, 3 सिक्सर लगाए थे, अब वो आउट होकर वापस लौटते हुए। जहां पिछली गेंद के ऊपर एक बहुत खूबसूरत सिक्सर लगाया था, लेकिन इस बार आउट होकर वापस लौटते हुए। तो अच्छा ओवर रहा यहां पर अली अंसारी का, सिर्फ 6 रन खर्च किए और 2 विकेटें हासिल की। छह गेंदें और 14 रन। देखिए तुरंत ही फील्डिंग लगानी है, समय के मामले में सहयोग करना है, ये हमारे एम्पायर भी आपको कह रहे हैं, पहली वार्निंग आपको दे रहे हैं शकील कोडी सर। लास्ट वार्निंग अब दी जा रही है, प्लीज सहयोग करें। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो मैच रेफरी है बाली ट्रॉफी में और बीपीएल में जो मैच रेफरी रहे थे अजीम हमदुल्ले सर, उनको अब यहाँ पर कुछ करना होगा क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। देखिए शकील कोडी सर भी यही कह रहे हैं कि अब अजीम सर को कुछ करना होगा। हम बीपीएल और बाली ट्रॉफी में अक्सर देखते जब टीमें ज़्यादा टाइम पास करती तो अजीम सर वहीं से कोई सिग्नल देते थे वो, और बिल्कुल पेनल्टी किंग भी कहा जाता है उन्हें अजीम हमदुल्ले सर को।
6 गेंदे और 14 रन अब यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। पिछले ओवर में एक सिक्सर ज़रूर लगा था अली अंसारी को, लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है उनकी, जहां पर विशाल और भावेश का 2 बड़ा विकेट हासिल किया था उन्होंने। सिर्फ 6 रन खर्च किए थे अपने 2 ओवर के कोटे में, कुल मिलाकर उन्होंने 13 रन खर्च किए और 2 विकेटें हासिल की। अब लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया गेंदबाज भूषण को। 6 गेंदे और 14 रन। स्ट्राइक पर इस वक्त है नए बल्लेबाज विशाल और दीपेश, ये दोनों ही बल्लेबाज। अब 6 गेंदे और 14 रन चाहिए यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखिए 2 मिनट सिर्फ बचा है। शिवास स्पोर्ट्स इस बात का आपको ध्यान देना है, एक इनिंग के लिए आपको 25 मिनट का वक्त दिया जा रहा है, जिसमें से 23 मिनट आपके हो चुके हैं। अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और गेंदबाजी की शुरुआत आपको करनी है भूषण। पहली गेंद वहां पर बहुत बढ़िया गेंद, देखना है बल्लेबाज और विकेट कीपर दोनों को चकमा दे गई ये गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। पॉपिंग क्रीज जो है उसके बाहर निकालने के बाद बहुत ज़्यादा और गेंद कट गई थी, तो अच्छी डिलीवरी वहाँ पर गेंदबाज भूषण की। बहुत ज़्यादा एंगल मिला था इस बार, जहाँ पर बल्लेबाज बिट हो गए पूरी तरह से। 5 गेंदे और 14 रन अब यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। उसी बीच वहाँ पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी उस गेंद को, वहाँ पर बल्लेबाज विशाल ने। पहली 2 गेंदें डॉट होती हुई अब यहाँ पर भूषण की। अब यहाँ से 4 गेंदें बची है, रन उतने ही चाहिए, 14 रन अभी भी चाहिए, जबकि गेंदें कम होती जा रही है। जब तक भावेश थे, जब तक ऐसा लग रहा था कि मैच लास्ट गेंद तक जाएगा, लेकिन अब उस तरह की बल्लेबाजी नहीं देखने को मिल रही है विशाल द्वारा। उसी बीच वहां पर अपने आप को रूम देकर कवर की दिशा में इस गेंद को खेला है। देखना है दूर से वहां पर खिलाड़ी आते हुए, लेकिन नहीं रोक पाए गेंद को और गेंद चले गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक इस बार वहां पर विशाल के बल्ले से आता हुआ, जगह बनाकर इस बार उस गेंद को खेला था इनफील्ड के ऊपर से, 4 रन बटोरे। अब यहाँ से जो रन चाहिए, 3 गेंदें बची हुई, 10 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। एक अच्छा स्ट्रोक और वापस से मैच में आती हुई यूक 11 मालूड़ी। देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अरबाज शेख, उनकी तरफ से भी अब कॉल आ रहा है कि समय के मामले में आपको सहयोग कर रहे हैं। 3-10 अब यहाँ से चाहिए। विशाल पिछली गेंद के ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक लगाया था उन्होंने, एक बार फिर से वहां पर देखना अपने आप को रूम देकर खेला है, पंच किया, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद आती हुई, थोड़ा सा फंबल, और उसी बीच वहां पर देखना है दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन एक ही रन लिया वहां पर विशाल ने। अब ये समझ में नहीं आया रकीब के दूसरा रन क्यों नहीं लिया वहां पर विशाल ने। हालांकि पिछली गेंद के ऊपर एक बाउंड्री जरूर लगाई थी उन्होंने, शायद अगली गेंद पर हमें मालूम पड़ेगा कि क्यों नहीं लिया है, क्योंकि अभी भी यहाँ से हम देखें तो 9 रन चाहिए और 2 गेंदें बची हुई है। स्ट्राइक पर अब आ चुके हैं दीपेश, और एक चीज़ ये बता दूं दोनों टीमें, जितनी भी टीमें हैं, कि चेसिंग कंपलसरी है। इस बार शॉर्ट गेंद थी, वहां पर देखना है पुल करने की कोशिश की, लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे उस गेंद को। उसी बीच वहां पर 2 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर। हमारे बीच में सलीम सर आ चुके, भिवंडी कराटे किंग के ब्लैक बेल्ट है। वेलकम सलीम सर, आपका इस्तकबाल है अंजुमन ट्रॉफी 2022 में। एक गेंद और अब यहाँ से 7 रन चाहिए। अगर बल्लेबाज सिक्सर भी लगाते तो शायद अब इस मुकाबले को नहीं जीत पाएंगी यूक 11 मालूड़ी, क्योंकि इस टूर्नामेंट का जो रूल है वो चेसिंग कंपलसरी है। देखिए समय के मामले में हम बार बार कह रहे हैं कि अब तुरंत ही फील्डिंग लगानी है, तुरंत ही फील्डिंग लगानी, क्योंकि अभी भी यहाँ से इस मुकाबले के बाद और 7 मुकाबले कराने हैं। विशाल सामना करेंगे वहाँ पर एक बार फिर से भूषण का। भूषण
अब तक अच्छा हुआ रहा है भूषण का, लेकिन अब यहाँ से एक गेंद और 6 रन चाहिए इस मुकाबले, 7 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। उसी बीच वहाँ पर देखना है राइजिंग गेंद थी, बल्ले का ऊपरी सिरा लगा और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है शिवास स्पोर्ट्स ने। हार्ड लक युग 11 मालूड़ी, कॉन्ग्रेचुलेसन शिवास स्पोर्ट्स राहुल गुप्ता। तो आइए, बहुत ही शानदार तरीके से ये मुकाबला समाप्त हुआ और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जीतू माली, जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 25 रन बनाए उन्होंने, 11 गेंदों का सामना किया और 25 रन बनाए। आइए जीतू माली, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। तुरंत ही फील्डिंग लगानी है जिज्ञासा स्पोर्ट्स। बीसीसी बोरीवली पड़गा आपके तमाम खिलाड़ियों को लेकर आपको लेट नाजिम अंसारी डगआउट में आना है।